गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जस्टिस स्वास्टिस। तो आज हम जानने वाले हैं कि रिट्स क्या होते हैं। रिट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो रिट्स को समझने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस समझने के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जिसमें आपके पास कार तो है बट उसमें पेट्रोल नहीं है, या फिर गैस स्टोव तो है लेकिन गैस कनेक्शन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में कार और गैस स्टोव होते हुए भी आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि उनका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम और भी बाकी सारे। लेकिन अगर हमारे पास इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मशीनरी ही नहीं है तो हम इन राइट्स का क्या करें? ऐसे राइट्स का क्या मतलब है? तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें रिट्स की रेमेडीज मिली हुई है। रिट्स हमारी एक ऐसी प्रोटेक्शन मशीनरी है जिससे कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल या अथॉरिटी कुछ करने या ना करने को कमांड कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अंडर हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंडर हम हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो टोटल 5 तरह के रिट्स होते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला रिट है हेबियस कॉर्पस। सारे रिट्स ही लैटिन टर्म है और लैटिन टर्म से डिराइव हुए हैं। हेबियस कॉर्पस सबसे ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट रिट है। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव अ बॉडी ऑफ। ये रिट जब इशू किया जाता है जब कोई पर्सन को अनलॉफुली डिटेन या फिर अनलॉफुली इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि जो डिटेंशन है वो लॉ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, या फिर किसी ऐसे बंदे को डिटेन कर लिया हो जिसने कोई लॉ वायलेट नहीं किया, या फिर किसी को ऐसे प्रोविजन के अंदर अरेस्ट किया है जो कि लॉ खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे केसेस में रिट पिटीशन वो पर्सन जो कि डिटेन्ड है या फिर उसकी फैमिली या फ्रेंड कोई भी लगा सकता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक वुमेन को या एक एडल्ट वुमेन को अगर उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के खिलाफ उसको कमरे में बंद करके रखना चाहते हैं, रीज़न बीइंग कि वो अपने लाइफ पार्टनर से, अपने खुद के चॉइस के लाइफ पार्टनर से शादी करना चाहती है, तो इस केस में वो हेबियस कॉर्पस की रिट पिटीशन लगा सकती है और अपने राइट्स को रीस्टोर कर सकती है। दूसरा रिट है द रिट ऑफ मैंडेमस। इसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी या एसोसिएशन अपना काम करने से मना कर देती है या फिर उस काम को सही ढंग से परफॉर्म नहीं करती है, तो ये रिट कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है उस पब्लिक अथॉरिटीज़ को जिसमें वो उसको अपनी लीगल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने की कमांड देती है। इस रिट को हम ना तो किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, ना ही प्रेसिडेंट, गवर्नर या फिर वर्किंग चीफ जस्टिस के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये रिट सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी ड्यूटी को करवाने के लिए इशू हो सकता है, ना कि डिस्क्रिशनरी ड्यूटी, या फिर लॉ में कोई और रेमेडी अवेलेबल है अदर देन इशुएंस ऑफ द रिट, या फिर मैंडेमस इशू होने से कोई लॉ वायलेट हो रहा है। इन केसेस में हम रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं करवा सकते। इसकी भी एक इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि रिटायर्ड है, उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी उसकी पेंशन नहीं आ रही है, तो वो कोर्ट में जाकर रिट ऑफ मैंडेमस इशू करवाने की रिक्वेस्ट कर सकता है, जिससे कि कोर्ट उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को ये कमांड देगी कि उसकी जो पेंशन है वो रिलीज़ करवाई जाए। तो तीसरा रिट है क्वो वारंटो, जिसका लिटरल मीनिंग ये है बाय व्हाट वारंट और बाय व्हाट अथॉरिटी। This means to confirm the authority of public offices. ये रिट जो है
वो कोर्ट इसलिए इशू करती है ये चेक करने के लिए कि अगर कोई इंडिविजुअल एक पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो उसके पास उस ऑफिस को होल्ड करने की क्या अथॉरिटी है, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, और अगर उसका जो टाइटल है, उसकी पोजीशन है, अगर वो डिफेक्टिव मिलता है तो वो पोजीशन जो है क्वैश कर दी जाती है और उसका टाइटल जो है वेकेंट हो जाता है। ये रिट कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ही इशू किया जा सकता है, जैसे कि जब कोई पब्लिक ऑफिस रॉन्गफुली एज्यूम किया जाए एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा, या फिर कोई पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस जिसकी उसके पास क्वालिफिकेशंस है ही नहीं होल्ड करने की। जो ऑफिस टर्म है वो परमानेंट नेचर का होना चाहिए और ड्यूटीज का नेचर भी पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं। इसको भी एक इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। वैसे तो ये रिट जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए फेक EWS और SC/ST सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उसकी वजह से जो रियल SC/ST या फिर EWS कैंडिडेट्स हैं उनकी सीट्स चली जाती हैं। इस केस में जो रियल EWS और SC/ST कैंडिडेट्स हैं वो रिट ऑफ क्वो वारंटो जो है उसकी एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं। हमारा फोर्थ रिट है द रिट ऑफ सर्शियोरेराए, जिसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के अंडर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को रिकॉर्ड सबमिट करने की कमांड दे सकती है, जिससे कि वो ये रिव्यू कर पाए कि जो भी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो लीगल है या नहीं है। अगर ऐसे केसेस में उनकी जजमेंट जो है वो इलीगल पाई जाती है तो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो खुद ट्रांसफ़र ले सकते हैं उस केस का, या फिर उस जजमेंट को क्वैश कर सकते हैं, यानी कि रद्द कर सकते हैं। जजमेंट को इलीगल किन किन केसेस में डिक्लेयर किया जा सकता है, या तो जजमेंट जो है वो नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए नहीं दी गई हो, या फिर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर ज्यूरिसडिक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको भी एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। लोअर कोर्ट ने अगर किसी कन्विक्ट को इम्प्रॉपर जजमेंट दी और उसमें एविडेंस को इम्प्रॉपरली एडमिट करा, तो इसमें कॉन्विक्ट जो है वो हाई कोर्ट में पिटिशन या सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा सकता है फॉर द इशुएंस ऑफ द रिट ऑफ सर्शियोरेराए। हाई कोर्ट की फाइंडिंग के हिसाब से अगर वो जजमेंट जो है इलीगल मानी गई, जिससे कि उसमें एविडेंस जो है ढंग से कंसिडर नहीं किए गए थे, तो वो जजमेंट क्वैश कर दी जाएगी और एक न्यू ट्रायल ऑर्डर करी जाएगी। हमारा लास्ट रिट है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसका लिटरल मीनिंग है टू प्रोहिबिट और टू प्रिवेंट। कोर्ट इस रिट को किसी भी लोअर कोर्ट को, ट्राइब्यूनल्स को, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ को इशू कर सकती है, जिसमें वो उन अथॉरिटीज़ को प्रोहिबिट कर सकती है कोई भी काम करने से जो बियॉन्ड उनकी अथॉरिटी हो। बेसिकली इट फॉरबिड्स द कोर्ट फ्रॉम अनाउंसिंग द जजमेंट बिकॉज द कोर्ट्स हैज़ नो अथॉरिटी टू डू सो। अब आपको पढ़कर हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रोहिबिशन और सर्शियोरेराए में क्या डिफरेंस है। सर्शियोरेराए में हम कोर्ट का जजमेंट क्वैश करते हैं, जो कि केस ऑलरेडी डिसाइडेड है। हम इसलिए क्वैश करते हैं क्योंकि वो इलीगल है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। ऑन द अदर हैंड रिट ऑफ प्रोहिबिशन में हम कोर्ट को प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करने से ही मना कर देते हैं, रीज़न बीइंग उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन को एक इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर एक केस है जो कि टैक्स डिस्प्यूट से रिलेटेड है, तो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो टैक्स ट्राइब्यूनल के पास है। अगर वो केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है हेयर करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके पास अथॉरिटी नहीं है। इस केस में टैक्स ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करने के लिए, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो केस हियर ना करे।
रिट से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रिजनर ने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन लगाते हुए ये बताया कि उसके साथ इनडिसेंट बिहेवियर और इनह्यूमनली बिहेवियर हो रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इशू किया और ये भी बोला कि जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है वो सिर्फ रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए नहीं बल्कि इनडिसेंट बिहेवियर के लिए भी इशू किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।